महाभारत की श्रेय। महाभारत में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस काल में महिलाएं जितनी स्वतंत्र थी उतनी ही परतंत्र भी थी। संपूर्ण महाभारत में महिलाओं की स्थिति कैसी भी हो रही हो, लेकिन उन्होंने कई मौक़ों अपनी जिद ज्ञान के आगे बड़े बड़े महारथियों को झुका दिया था। जानते हैं ऐसे ही कुछ महिलाओं के बारे में। कुंती वसुदेव जी की बहन थी, तो गांधारी गंधार नरेश के पुत्री थी और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। द्रौपदी, गांधारी और कुंती के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वह थी 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी के लिए 5 पांडवों के साथ विवाह करना बहुत कठिन निर्णय था। गांधारी सत्यवती के बाद यदि राजकाज में किसी की दखल थी तो वो थी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। कहते हैं कि गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवाकर उसके संपूर्ण परिवार को बंधक बनाकर रखा था। गांधारी के लिए यह सबसे दुखदायी बात थी। गांधारी के लिए आंखों पर पट्टी बांधने का एक कारण यह भी था कि धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं मन से भी अंधों की भांति व्यवहार करते थे। इसलिए गांधारी और उनके भाई शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को यह चिंता सताने लगी थी कि वह कहीं कुंती के पुत्र सिंहासन रूढ़ न हो जाए। ऐसे में ही शकुनी ने दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा का भाव भर दिया था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि शकुनी भीष्म, धृतराष्ट्र आदि से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने यह षड्यंत्र रचा था। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। कुंती गांधारी के बाद कुंती महाभारत के राजपटल पर एक शक्तिशाली महिला बनकर हस्तिनापुर में प्रवेश करती है। कुंती और माद्री दोनों ही पांडु की पत्नियां थीं। यदि पांडु को शाप नहीं लगता तो उनका कोई पुत्र होता जो गद्दी पर बैठता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब पांडु के आग्रह पर कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आवाहन किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्रों थे भीम और अर्जुन।
तथा माद्री के पुत्र थे नकुल व सहदेव। कुंती ने धर्मराज वायु एवं इंद्र देवता का आह्वान किया था, तो माद्री ने अश्विन कुमारा का। इससे पहले कुंती ने विवाह पूर्व सूर्य का आह्वान कर कर्ण को जन्म दिया था और उसे एक नदी में बहा दिया था। एक शाप के चलते जब पांडवों का देहांत हो गया तो माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उनके साथ सती हो गई। ऐसे में कुंती अकेली 5 पुत्रों के साथ जंगल में रह गई। अब उसके सामने भविष्य की चुनौतियां थी। ऐसे में कुंती ने मायके की सुरक्षित जगह पर जाने के बजाय ससुराल की असुरक्षित जगह को चुना। 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के निमित्त उसने हस्तिनापुर का रुख गई, जो कि उसके जीवन का एक बहुत ही कठिन निर्णय और समय था। कुंती ने वहां पहुंचकर अपने पति पांडु के सभी हितैषियों को संपर्क कर उनका समर्थन जुटाया। सभी के सहयोग से कुंती आखिरकार राजमहल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। कुंती और समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों को पांडुपुत्र का पुत्र मानना पड़ा। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से भी हुआ। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधारी गांधार नरेश के पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। द्रौपदी। सत्यवती, गांधारी और कुंती के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वह थी 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी के लिए 5 पांडवों के साथ विवाह करना बहुत कठिन निर्णय था। सामाजिक परंपरा के विरुद्ध उसने यह किया और दुनिया के समक्ष एक नया उदाहरण ही नहीं रखा, बल्कि उसने अपना सम्मान भी प्राप्त किया और खुद की छवि को पवित्र भी बनाए रखा। द्रौपदी की कथा और व्यथा पर कई उपन्यास लिखे जा चुके हैं। द्रौपदी को इस महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। द्रौपदी ने ही दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धस गई थी। यही कारण था कि धृतराष्ट्र में उनसे शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। धृतराष्ट्र या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।